तो आज हम एकदम ताजा ताजा खबर लेकर आए हैं और बहुत दुखद खबर है। गाजीपुर जिले से है। जिला गाजीपुर है और थाना जो है नौनहरा है और ग्राम जो है रुकुंदीपुर है। बाप का नाम गिरजा उपाध्याय और बेटे का नाम सीताराम। एक कल की घटना है। ब्लॉक कब तक पड़ेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारे देश में अपराध इतने तेजी से बढ़ रहा है। अभी अनुराग का को इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद 10 लोग मारे गए जो सोशल मीडिया पर आए, और 11वां केस है सीताराम का। आइए इस सीताराम के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। जिला गाजीपुर और थाना नौनहरा की बात है। एक माँ को 3 बेटे होते हैं। बड़ा वाला बेटा काफी साल पहले मर गया होता है और बीच वाले की शादी हो गई होती है, और जो छोटा वाला बेटा होता है वो करीब मुश्किल से 30 या 32 साल की उम्र होती है। उसका नाम सीताराम होता है। और कल उस गांव में बिजली का खंभा गाड़ने के लिए झगड़ा हुआ और उसमें जो है कि सीताराम की जान चली गई। कैसे चली गई आइए बताते हैं। जान ऐसे चली गई कि जिसका वो जमीन था, वहां जहां पे खंभा गाड़ने की बात हो रही थी, वो विरोध कर रहा था, बोल रहा था यहाँ पे खंभा नहीं गड़ेगा। तो गांव के कुछ लोग आए और उसमें वो सीताराम भी आया। वो बीजेपी का नेता था, कार्यकर्ता था, छोटा मोटा नेता था। तो वो भी आया और बोला क्यों नहीं गड़ेगा, बिजली का खंभा है, सबका फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी जमीन में गड़ रहा है तो आप यूज नहीं करेंगे, आप भी यूज करेंगे। पूरा गांव उसको समझाया, लेकिन वो बोला नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। कोई बात नहीं, मामला सलट गया, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जिसका जमीन था, जिसके जो विरोध कर रहा था, उसके दिमाग में क्या आया नहीं पता, वो पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करके नामजद 4 लोगों का वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया, नाम लिखवाया। इसके बाद वो चारों लोग पकड़े गए। चारों लोग को पुलिस पकड़ा और लेकर के गया थाने में और बिजली बंद कर दिया। और इतना मारा कि वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता सीताराम था, उस लड़के का मौत हो गया। और 4 लोगों में से किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का पीठ फूटा है। मतलब सब गंभीर हालत में है, सब गंभीर रूप से वहां हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये अपराध इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। हमारे यहाँ सीएम योगी बोलते हैं कि हम रावण राज्य हटा देंगे, राक्षस राज्य हटा देंगे। हमारे यहाँ आए दिन निर्दोष मारे जाते हैं। हमारा मतलब सरकार किस टाइप से काम कर रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है कि हमारे देश में आए दिन, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर एक गांव में कम से कम 10 कत्ल हर महीने में हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कम आ पा रहा है, क्योंकि हर जगह मीडिया वाले तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर गांव में तो मीडिया वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं मौके पे। हाँ, जिसका मीडिया वालों का नंबर है, कांटेक्ट है, वो लोग बुला दे रहे हैं तो मीडिया पे आ जा रहा है। कहने का मतलब ये है ना कि एक माँ 9 महीना अपने पेट में एक बच्चे को रखती है और बिना देखे उससे प्यार करती है। गर्भ में आते ही खून से सींचती है, दूध से सींचती है, पढ़ाते हैं लोग, लिखाते हैं लोग कि हमारा बच्चा उन्नति करे, आगे बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे को मार दिया जा रहा है। अनुराग को काकड़ी की तरह काट दिया गया, सीताराम को जेल में मार दिया गया, और भी कितने बच्चों को मार दिया। किसका किसका मैं नाम लूं, मेरे पास पूरा लिस्ट तैयार है, किसका किसका मैं नाम लूं। कहने का मतलब ये है ना कि ये रुक क्यों नहीं रहा है। कौन, मतलब वर्दीधारी रक्षक ही भक्षक हो जा रहा है। ये रक्षक ही कहीं पे बलात्कार कर रहे हैं, कहीं पे जेल में ले जाके मार डाल रहे हैं, कहीं पे, मतलब भाई हो क्या रहा है हमारे देश में, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो पूरे देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग एकत्र होकर आवाज उठाइए और हमारे देश में जो रोजाना अपराध बढ़ रहा है, इसको रोकने का काम करिए। क्योंकि हम पब्लिक के पास बहुत ताकत होती है, हम पब्लिक ही इन्हें सरकार बनाते हैं, हम पब्लिक ही इन्हें गिरा भी सकते हैं। लेकिन जो है कि हमें हमारे देश को एकजुट होना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे युवा मारे जा रहे हैं, जो देश के भविष्य है वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, इस सब के बाद हुआ क्या कि 8 पुलिसों को सस्पेंड कर दिया गया और नौनहरा थाना को सील कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब करने से उस बच्चे को, उस बेटे के परिवार को इंसाफ मिलेगा क्या? थाना सील कर देने से और जो है कि कुछ लोगों को, 8 लोगों को
8 लोगों को ड्यूटी से निकाला गया है, तो इससे क्या उस बच्चे के परिवार को इंसाफ मिलेगा? अरे उस बेटे को लाके दो ना अगर ताकत है तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे देश में? बहुत विडंबना है, बहुत दर्द देने वाली ये बातें हैं भाई, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी माँ हैं, तो ये तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। वो माँ पे क्या गुजर रहा होगा, क्या कोई कल्पना कर सकता है? उस माँ के हृदय पे क्या आज गुजर रहा होगा। नौजवान जिसका बेटा चला गया, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था। और हाँ, कुछ लोग का सवाल अब आएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता था तो कैसे मारा गया, पावर क्यों नहीं लगाया? तो अचानक कोई पावर नहीं लगाता है। आपको अचानक कोई कैद कर ले तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तुरंत किसी को फोन करो, बुलाओ, नेता को परेता को सोर्स लगाओ, नहीं होता है। उस समय लोग घबराए होते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे लोग सवाल करते हैं कि फलनवा मर गया तो वीडियो क्यों नहीं आया, ढिमकवा को फांसी लगा लिया तो वीडियो क्यों नहीं आया। तो ऐसा उस समय दिमाग नहीं काम करता है, उस समय दिमाग अंधा हो जाता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता था, ये सत्य है, क्योंकि वहां जो है हमारे रिलेटिव है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है। ये सत्य है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और उस लड़के को पुलिस ने मार डाला। उसके बाद उसकी नौकरी गई, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो कमा लिया होगा इतना कि उसका बच्चा बीवी खुश होंगे, लेकिन एक माँ तो जो है कि वो उजड़ गया एक माँ का। बहुत दर्द की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए बस यहीं पे अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।